नमस्कार सभी को। जय श्री राम। आज बहुत दिनों बाद आप सभी से कुछ कहने का अवसर मिला है मुझे। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी साध्वी की बात करने जा रहा हूँ जो सन्यासिनी नहीं है फिर भी साध्वी है, जो गृहस्थ हैं फिर भी विरक्त हैं, जो घर में रहती हैं फिर भी परमात्मा के चरणों में निवास करती हैं। इनका नाम है श्रीमती राधा गुप्ता। कानपुर की पावन भूमि में जन्मी राधा जी आज अपने पति और पुत्र के साथ आईआईटी कानपुर परिसर में ही रहती हैं। परिवार लखनऊ में, ससुराल बनारस में, पर इनका असली घर तो राधा कृष्ण के चरणों में है। इनकी शैक्षिक यात्रा देखकर दुनिया दंग रह जाती है। एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और फिर पीएचडी केमिस्ट्री। अनेक शोध पत्र, अनेक पुरस्कार, अनेक उपलब्धियां। दुनिया कहती है क्या शानदार करियर हो सकता था, पर राधा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं ये सब तो संसार की मोह माया है, असली खोज तो भीतर की है। बचपन से ही इनका मन मंदिर की घंटियों में, मंत्रों की धुन में, पूजा की सुगंध में डूबा रहता था। फिर मिले गुरु विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर चोआ कॉक्सी और आईआईटी कानपुर परिसर में ही प्राणिक हीलिंग का दीपक जल उठा। इन्होंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया। ना कोई दिखावा, ना कोई मार्केटिंग, बस अपने आध्यात्मिक अनुभव बांटने की तीव्र इच्छा। आज उस चैनल पर कई लोग इनकी वाणी सुनकर शांति और दिशा पाते हैं। राधा जी गृहस्थ हैं, पर पिछले 5 वर्षों से साध्वी जैसा कठोर नियम संयम का पालन कर रही हैं। लोग गृहस्थ छोड़कर संन्यास लेते हैं, पर राधा जी ने गृहस्थ में रहते हुए ही संन्यास की ऊंचाई छू ली। सुबह 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जप ध्यान, सारा दिन सात्विक भोजन स्वयं बनाना, कई वर्षों से घर से बाहर कहीं ना आना जाना, बस राधा कृष्ण की लीला में डूबी रहना। इनके घर का गार्डन स्वर्ग बन जाता है जब हर सुबह तरह तरह के पक्षी आते हैं, इनके हाथों से दाना चुगते हैं। गौ माता को अपने हाथों से रोटी खिलाना, एकादशी व अनेक अन्य शुभ तिथियों पर कई लोगों को भोजन करवाना, दान करना, मंदिर में स्वयं अपने हाथों से भोग लगाना, फिर प्रसाद बांटना, ये इनका रोज का काम है। पेंटिंग में भी इनकी उंगलियां जादू कर देती हैं। कैनवास पर राधा कृष्ण की लीला उभर आती है। भजन गाते ही माहौल कृष्णमय हो जाता है। राधा जी साबित करती हैं कि गृहस्थ आश्रम और ईश्वर की प्राप्ति में कोई विरोध नहीं है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम अपने भीतर के शिव को, अपने राधा कृष्ण को जगा सकते हैं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जब अधिकांश महिलाएं घर परिवार में इतना उलझ जाती हैं कि खुद को ही भूल जाती हैं, तब राधा जी चुपचाप एक मिसाल बनकर सामने आ रही हैं। वो कहती हैं घर कोई बंधन नहीं है, घर तो साधना का सबसे सुंदर मंदिर है। बस नियत साफ हो, प्रेम हो और समर्पण हो। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ ऐसा लगता है मानो कोई प्राचीन ऋषि गृहस्थ वेश में अवतरित हो गए हो। इनकी बातों से एक अलग ही शांति अनुभव होती है, एक ज्ञान की अलग ही धारा बह उठती है। हमेशा इनके मुख से एक ही नाम निकलता है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण नाम की मिठास बहती रहती है। तो आइए हम सब लोग मिलकर इनको प्रणाम करते हैं, इनसे प्रेरणा लें और संकल्प लें हम भी अपने गृहस्थ जीवन में राधा जी की तरह थोड़ा संयम, थोड़ा सा प्रेम और ढेर सारा समर्पण बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। नमस्ते एवरीवन। सर्वप्रथम मैं एडवोकेट अभिषेक का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा का अति सुंदर विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। अभिषेक का निकनेम शिवम भी है, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं और पूजा और ध्यान में जिनका अटूट विश्वास है।